जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम समझने जा रहे हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी कवर किस प्रकार से देश के लोगों को दिया जाता है। आपने देखा होगा कई सारी जगह पर कि इस व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी प्राप्त है, इसको एनएसजी लेवल की सिक्योरिटी प्राप्त है, इसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी प्राप्त है। तो आखिरकार इस व्यक्ति का चयन कौन करता है और किस प्रकार से किया जाता है कि इस व्यक्ति को इस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। तो आज हम जान रहे होंगे उसी सिक्योरिटी कवर के बारे में, और आखिरकार एक आम नागरिक को क्या वो सिक्योरिटी कवर मिल सकता है या फिर किस किस व्यक्ति इसके एलिजिबल होते हैं इस सिक्योरिटी कवर को लेने के लिए, जान रहे होंगे आज की इस वीडियो में। साथियों, जब हम सिक्योरिटी कवर के बारे में जानते हैं तो देखिए, ये एनएसजी कमांडोज आपको भी तस्वीर के सामने, अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। ये एनएसजी कमांडोज हैं, ठीक। तो ये सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, किसको प्रदान करते हैं? जो भी एलिजिबल होता है। अब कौन कौन एलिजिबल होता है? तो देखिए, सरकार ने इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर रखे हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी टॉपिक जो है, अगर किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रदान करनी है, दैट मीन्स वो जो मामला होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रदान करनी है या नहीं करनी है, ठीक। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किस प्रकार से डिसाइड करती है कि हम इस व्यक्ति को सिक्योरिटी देंगे या नहीं देंगे? तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर क्या होती है, एक तो आपकी आईबी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक। इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, एक रॉ होता है जिसको हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, और एक स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं और इस रिपोर्ट के अंदर ये दिखाते हैं कि इस व्यक्ति को इससे थ्रेट है, ठीक है, तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जब ये तीनों लोग अपनी रिपोर्ट भेजते हैं होम अफेयर्स के पास, और जब कोई व्यक्ति अपनी अर्जी लेके जाता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके बाद फिर ये तीनों एजेंसी जो होती हैं अपनी रिपोर्ट बनाती हैं। अब ये रिपोर्ट कैसे बनाती हैं? या तो जिस व्यक्ति ने अर्जी दी है उसको फ़ोन को इंटरसेप्ट किया जाएगा, ठीक। या फिर उससे कोई धमकी भरा पत्र मिला हुआ है, या फिर उसे धमकी भरा कोई ईमेल मिला हुआ है, या फिर उसे जान से मारने की धमकी मिली हुई है। तो उस केस के अंदर जब ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या आईबी और जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं कंफर्म कर देते हैं कि हाँ भाई, इस व्यक्ति को वास्तव में भी थ्रेट है या हाई रिस्क है, इसको, इसके लाइफ का, इसके जान जाने का जोखिम है, तो उस व्यक्ति को हम फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी ब्लैंकेट जो है पहले से ही गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलनी है, लेकिन प्रेसिडेंट को जो ऊपर जो 6 कैटेगरीज दे रखी हैं, इनमें से नहीं मिलनी है। प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, वही करते हैं, ठीक है, जिनको आप रिपब्लिक डे की परेड के दौरान देखने को भी मिलते हैं। जब घुड़सवार का जो दल आता है ना, जब प्रेसिडेंट आते हैं, आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट आते हैं तो प्रेसिडेंट के अंगरक्षक जिनको हम बोलते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो ये इन 6 कैटेगरीज के अंदर नहीं आती है, वो एक अलग से कैटेगरीज होती है, तो उसके अंदर आती है। वाइस प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दी जाती है इसके तहत। इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सिक्योरिटी मिलती है, इंडियन आर्म्ड के सर्विस चीफ्स जो हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट को दी जाती है, चीफ मिनिस्टर्स को दी जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को दी जाती है, एक्टर्स को भी दी जाती है। आपने मूवीज़ के एक्टर्स को देखा होगा, उनको आपने देखा होगा कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और अदर वीआईपी जो होते हैं उनको भी इस कैटेगरी के सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आखिरकार कितनी कैटेगरीज सरकार ने डिफाइन कर रखी हैं? तो देखिए, सरकार ने कुल टोटल मिला के 6 कैटेगरीज डिफाइन कर रखी हैं सिक्योरिटी लेवल के लिए। एक तो पहली जो हाईएस्ट लेवल की जो क्राइटेरिया, जो हाईएस्ट लेवल की जो सिक्योरिटी होती है उसको हम बोलते हैं एसपीजी, कमांडोज की सिक्योरिटी, ठीक। दूसरी जो होती है जेड प्लस, जो हाईएस्ट लेवल की होती है, सेकंड हाईएस्ट लेवल होती है एसपीजी के बाद। और एसपीजी की सिक्योरिटी जो होती है जनरली सबको अवेलेबल नहीं होती है, तो जेड प्लस को हम हाईएस्ट लेवल कंसिडर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को मिल जाती है। उसके बाद जेड कैटेगरी आती है, वाई प्लस आती है, वाई आती है, और उसके बाद एक्स कैटेगरी आती है। तो अब कैटेगराइजेशन हो गया, तो अब कैटेगराइजेशन के बाद हम देखते हैं एक बार कि आखिरकार किस कैटेगरी के अंदर कितने सारे कमांडोज प्रेजेंट होते हैं और उनकी उस कैटेगरी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, एक बार इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, एसपीजी कैटेगरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अभी डिटेल के अंदर, अभी जाएंगे जब एसपीजी को हम बात करेंगे। तो देखिए, एसपीजी के अंदर क्या होता है, आपके अंदर नंबर ऑफ कमांडो जो होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से कभी भी बताया नहीं जाता है कि कितने कमांडोज एसपीजी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। टोटल पर्सनल को भी लीक नहीं किया जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इनके कॉन्वॉय में कितनी गाड़ियाँ रहेंगी वो भी नहीं रिलीज़ किया जाता है। इनका जो बजट होता है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट खर्चा किया जाता है इसी कमांडो के, इसी लेवल की सिक्योरिटी के अंदर किया जाता है, जो कि पीएम को प्राप्त होती है, ठीक है। 592 करोड़ का खर्चा जो होता है लास्ट 2020-21 का,
सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल डाटा है कि 592 करोड़ रुपया जो है एसपीजी कमांडो की सिक्योरिटी के लिए अलॉट हुआ था। और सिर्फ वो सिक्योरिटी किसकी दी जाती है? सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, और वो व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस देश का प्रधानमंत्री जो होता है उसको इस कैटेगरी की सिक्योरिटी सिर्फ प्रदान होती है। दैट मीन्स एक व्यक्ति के लिए 592 करोड़ रुपए का अलोकेशन बजट के अंदर किया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पोजीशन हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, और इस देश के आखिरकार रियल हेड हैं। ठीक है, तो इसलिए एक कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सुरक्षा का एक विशेष अधिकार रखा जाता है, एक विशेष ख़्याल रखा जाता है। जब दूसरी बात करते हैं जेड प्लस कैटेगरी की, तो जेड प्लस कैटेगरी के अंदर आपके 10 प्लस कमांडोज़ होते हैं, साथ ही साथ 55 इसके अंदर टोटल पर्सनल होते हैं। 10 कमांडोज़ होते हैं, ये कमांडोज़ जो होते हैं एनएसजी के होते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा कमांडोज़ होंगे जेड प्लस कैटेगरी के अंदर, 55 टोटल पर्सनल होंगे। इनके साथ ही साथ 5 बुलेट प्रूफ गाड़ी का काफ़िला मिलता है, उसके बाद अलग से कुछ अलग काफ़िला भी रहता है इनका। इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है 33 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से एक व्यक्ति की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। वहीं जेड कैटेगरी के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 4 से 6 एनएसजी के कमांडो रहेंगे। टोटल जो पर्सनल्स की संख्या होगी वो 22 होगी, और 5 प्लस व्हीकल्स इनके साथ हमेशा रहेंगे। उनमें से एक जो व्हीकल होना चाहिए वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए, और इनके लिए 16 लाख पर मंथ एक व्यक्ति के ऊपर खर्च किया जाता है इस सिक्योरिटी लेवल को प्रदान करने के लिए। वहीं जब हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम वाई प्लस कैटेगरी के नाम से जानते हैं, तो वाई प्लस कैटेगरी के अंदर आपके 204 एनएसजी कमांडोज देखने को मिल जाते हैं। 11 टोटल पर्सनल्स का काफिला होता है, 3 व्हीकल्स मिलते हैं। अब बुलेट प्रूफ इनमें से हों ऐसी कोई गारंटी नहीं। जब हायर रिस्क होता है उसी केस में इसको प्रोवाइड की जाती है। सिक्योरिटी को फिर अपग्रेड कर दिया जाता है, अगर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की नेसेसिटी होती है तो उसको अपग्रेड किया जाता है जेड कैटेगरी के अंदर। ठीक, तो 3 व्हीकल्स होते हैं, इसके लिए 15 लाख पर मंथ का एलोकेशन किया जाता है हर महीने, ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। इसके बाद वाई के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वाई कैटेगरी के अंदर 1 से 2 कमांडोज होते हैं, और 8 टोटल सिक्योरिटी पर्सनल्स का काफिला होता है। 1 से 2 गाड़ियाँ होती हैं, 12 लाख रुपए पर मंथ इनका खर्चा किया जाता है इनके ऊपर। एक्स कैटेगरी के अंदर कमांडो 0 होते हैं, 2 पर्सनल मिलते हैं जिनको हम पीएसओज के नाम से भी जानते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। 0 से 2 व्हीकल्स होते हैं, और 6 लाख प्रति महीना इनके ऊपर खर्च किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बाई लेवल सिक्योरिटी हो गई, जेड लेवल सिक्योरिटी हो गई। जेड लेवल सिक्योरिटी जो होती है तुम्हारी आईटीबीपी प्रोवाइड कराती है, सीआरपीएफ प्रोवाइड कराती है, दिल्ली पुलिस प्रोवाइड कराती है, और एक इसके साथ ही एस्कॉर्ट कार भी मिलती है। देखो, अब सिक्योरिटी लेवल कौन कौन प्रोवाइड करा सकता है? देखो, एक तो सीआरपीएफ प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एक आपकी आईटीबीपी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एक आपकी एसपीजी प्रोवाइड कराती है, एक आपकी स्टेट पुलिस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एक आपकी दिल्ली पुलिस है, यूनियन टेरेटरीज की पुलिस होती है जिसको हम दिल्ली पुलिस के नाम से जानते हैं, वो भी प्रोवाइड कराती है। तो इतने सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स, अलग अलग कैटेगरीज के आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी अलग अलग लेवल के कैटेगरीज के अंदर प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ठीक, एसपीजी एनएसजी स्पेशल दौर से ख्याल रखिएगा। देखिए, बाबा रामदेव और एक्टर आमिर खान जो हैं उनको भी जेड लेवल की सिक्योरिटी प्राप्त है। ठीक, वहीं जब हम बात करते हैं जेड प्लस लेवल सिक्योरिटी के बारे में, तो जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर जो कमांडोज होते हैं, जो कि 10 प्लस का काफिला होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं किसके अंदर? मार्शल आर्ट्स के अंदर और कॉम्बैट ट्रेनिंग के अंदर। कॉम्बैट ट्रेनिंग का मतलब है कि युद्ध हथियार चलाने में एकदम सक्षम होते हैं, किसी भी कंडीशन से निपटने के लिए वो एकदम सक्षम होते हैं। ठीक, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो इतने एलिजिबल होते हैं कि उस व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं रहता अगर वो आसपास प्रेजेंट है तो। ठीक, उसके बाद इस तरीके की सिक्योरिटी जो हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट जो कि अभी करंटली जेपी नड्डा जी हैं, ठीक है, उनको प्राप्त है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, या फिर और इसके साथ जो भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के मुख्यमंत्रीज हैं, उनको इस लेवल की सिक्योरिटी अभी प्राप्त है। अभी हाल फिलहाल में 9 मार्च 2021 के अंदर सदन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उसके अंदर जब रिटन जवाब आता है तो जो मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्टर होते हैं श्री जी किशन रेड्डी, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि करंटली 40 लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी अभी सरकार प्रोवाइड कर रही है, और सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम उनका नाम नहीं अनाउंस कर सकते, लेकिन उन्होंने इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी थी कि 40 लोगों को अभी हम करंटली जेड प्लस लेवल की सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है। ठीक, इसके बाद जब हम एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसको कब लेके आया गया था? पहले ये सिक्योरिटी लेवल क्राइटेरिया था ही नहीं। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1988 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। 1988 के अंदर एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट लेके आया जाता है, सॉरी एसपीजी एक्ट लेके आया जाता है 1988 का, और उसके तहत इस लेवल की सिक्योरिटी को ऐड किया जाता है।
आखिरकार इस लेवल की सिक्योरिटी को ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इतना खर्चा है सिक्योरिटी में। तो देखिए, जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है, असैसिनेशन होता है, तो उस समय पर लगता है कि हमें प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी कवर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो पूरे देश को लीड कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और तब हमारी देश की सरकार को लगा कि नहीं, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, और तब से फिर उन्होंने अमेंडमेंट एसपीजी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। और इंट्रोड्यूस करने के बाद तब से प्रधानमंत्री को एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी प्रदान होना शुरू हुई। अच्छा, तो आखिरकार एसपीजी के अंदर क्या मिलता है? आखिरकार देखिए, एसपीजी के अंदर जो होती है पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनका पूरा कंट्रोल होता है एसपीजी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ये जनरली सिक्योरिटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो था, जो राहुल गांधी की फैमिली है उनको भी प्रोवाइड हो रही थी, या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनको भी प्रदान हो रही थी एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी। लेकिन फिर क्या होता है, अभी उसको बताएंगे, पहले एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी को समझिए। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र जो होता है एसपीजी का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसके साथ ही जो इसका डायरेक्टर होता है वो आईपीएस ऑफिसर का होता है। ठीक, और जो कि इंचार्ज होता है इस पूरी यूनिट कमांड का, जो भी इनके अंदर ऑफिसर्स आते हैं, तो वो एक आईपीएस ऑफिसर का रैंक का अधिकारी होता है, जो उनकी हेड होता है। ठीक है, इनके अंदर 4000 पीपल हमेशा रिजर्व रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का काफिला कहीं से गुजरना है, तो उसके लिए पूरी तरीके से पहले उस रोड को नापा जाएगा, चेक किया जाएगा कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, या इस तरह की सिक्योरिटी लेवल का हाई सिक्योरिटी लेवल देखने को मिलती है उनके लिए। तो ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर कि उनके लिए जिस राज्य से भी वो गुजरेंगे तो स्टेट पुलिस की उनकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ एसपीजी लेवल के कमांडोज उनके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, सीआरपीएफ एनएसजी कमांडोज भी उनके साथ हमेशा रहेंगे। सबसे तंगड़ी लेवल की सिक्योरिटी है ये। ठीक है, अब देखिए ज़रा, एक प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी में लगा हुआ बंदा है वो कितना हाईटेक होता है। ये देखिए, ये चश्मा, ये जो होते हैं, ये चश्मा तुम्हें लगेगा ये हमको देख रहा है, लेकिन तुमको नहीं देख रहा होता है ये बहुत चालाक किस्म के अफसर होते हैं। ठीक है, ये पैरा मिलिट्री से रिटायर्ड पैरा एसएफ के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रहे होते हैं। ये देखिए, इसके कान में ईयरप्लग लगा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये चश्मा जो लगा रखा है ताकि ये ना पता चले कि हम आखिरकार किस दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, ये इनके पास ये बंदूक है, बुलेट प्रूफ ये वेस्ट पहने हुए रहते हैं, जिससे कि बंदूक वगैरह इनको ना शूट कर सके। ठीक है, ये कॉम्बैट शूज़ हैं इनके। ये इनकी क्लॉक पिस्टल हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर ये तुरंत एकदम ग्लॉक पिस्टल निकालते हैं अगर इनको ज़रा सा भी थ्रेट लगता है। नॉन स्किड कॉम्बैट बूट्स हो गई ये आपकी। ये बुलेट प्रूफ नी पैड कि साला हमारा जो है कहीं भी तुम्हारा अगर क्या कहते हैं इसके अंदर नी के अंदर अगर कोई गोली मारने की कोशिश करता है तो ये बुलेट प्रूफ यहाँ भी पहने हुए होते हैं। ये एक बंदूक जो इनको मिलती है F200 असॉल्ट राइफल या फिर P90 है ना, ये बंदूक इनको प्रदान की जाती है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस हो जाता है, ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट हो जाती है, ये एल्बो पैड। तो देख सकते हो आप कि कितनी तंगड़ी सिक्योरिटी रहती है इनकी, कितना तंगड़ा मतलब इनका रहता है। अच्छा, अब क्या होता है 2019 के अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं अमित शाह जी एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो उस बिल का नाम होता है एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो इस अमेंडमेंट के तहत आखिरकार होम मिनिस्टर करना क्या चाह रहे थे? देखो, ये आप अभी हेडलाइन देख पा रहे हैं, सेंटर इंट्रोड्यूसेस बिल टू रिस्ट्रिक्ट एसपीजी कवर टू पीएम एक्स-पीएम एंड फैमिलीज फॉर 5 ईयर्स। तो आखिरकार क्या हुआ था, जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, तो 2019 के बाद दोबारा सरकार आई, तो 2019 के अंदर अमित शाह जी जो होते हैं वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस बिल के अंदर ये कहते हैं कि हम जो है एसपीजी कवर की सिक्योरिटी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए प्रोवाइड करेंगे। और करंटली जो उस वक्त मिल रही थी सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, उनकी फैमिली को जो सिक्योरिटी कवर मिल रखा था एसपीजी कवर को, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया था। और एक्स पीएम की फैमिली को, जो कि मनमोहन सिंह थे, उनकी फैमिलीज को सिर्फ और सिर्फ 5 साल का सिक्योरिटी कवर मिलेगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसका सदन में विरोध किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर 2 लोग शहीद हो रखे हैं टेररिस्ट अटैक की वजह से। ठीक है, तो हमको ये सिक्योरिटी कवर मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद सदन के भारी हंगामे के बाद भी इस एक्ट को पारित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस सदन के पारित होने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।